हेलो, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो देखिए, हम कक्षा 10 पाठ 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पढ़ रहे थे। इससे पहले हमने सीखा था द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है और भी कई टॉपिक समझे थे। लगभग 7 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप पहले उन्हें देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो चलिए अब पढ़ते हैं कि उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीजन का योग तथा हाइड्रोजन का त्याग होता है, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि कॉपर और ऑक्सीजन। अब देखिए, कॉपर में ऑक्सीजन का योग होगा तो ये कैसे होता है, Cu कॉपर पे 2+ चार्ज होता है और ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। अब दोनों के चार्ज सेम है तो दोनों को हम ऐसे ही लिख सकते हैं CuO। तो हम यहाँ लिख देंगे CuO। अब ये क्या था, कॉपर, और ये क्या है, ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का मैंने नाम बताया था, ऑक्सीजन को हम लिखते हैं ऑक्साइड। तो ये क्या बना, कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए, ये समीकरण बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर O2 है, इधर एक ही है, तो इधर हमें 2 करना है O। अब जैसे ही O को 2 किया तो इधर 2 से गुणा Cu के साथ भी हो गई, इसका मतलब है कि इधर कॉपर भी 2 हो गए, तो हम इधर कॉपर में भी 2 से गुणा कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि ये कॉपर इधर अकेला था और इधर कॉपर के साथ ऑक्सीजन भी आ गया, इसका मतलब क्या है कि कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ। अगर कॉपर में ऑक्सीजन का योग हुआ है तो परिभाषा के हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि वह अभिक्रिया जिसमें क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन का योग होना चाहिए और हाइड्रोजन का त्याग होना चाहिए, या हाइड्रोजन का त्याग होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन का योग हुआ। तो अगर ऑक्सीजन का योग हुआ तो ये कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, ये हो जाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया। तथा हम ये भी कह सकते हैं कि जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आई होगी। तो चलिए अब समझते हैं अपचयन अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है तथा ऑक्सीजन का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ऊपर वाली कौन सी थी, उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीजन का योग हो रहा था और हाइड्रोजन का त्याग हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का योग हो रहा है तथा ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है। इस चीज़ को आप अच्छे से याद कर लें, क्योंकि यह बहुत ही कन्फ्यूजन उत्पन्न करती है, क्योंकि ये नाम ही इसका उपचयन और अपचयन, इसमें यही नहीं पता रहता है कि किसमें हाइड्रोजन का योग होता है और किसमें ऑक्सीजन का योग होता है। तो देखिए, जब KCl का अपघटन होता है तो ये देखिए, KCl जब टूटता है तो ये इसमें KCl बनता है। आइए अब सीखते हैं कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो वह अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन O2 का त्याग होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे KClO3, ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। ये जब टूटता है तो पोटेशियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस मिलती है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है पोटेशियम क्लोरेट। तो देखिए, यहाँ पर ये पोटेशियम के साथ ऑक्सीजन के 3 अणु लगे हुए हैं, तो इसको हम पोटेशियम क्लोरेट बोलते हैं, क्योंकि इसके साथ क्लोरीन भी है। ये क्या है, पोटेशियम क्लोरेट। तो देखिए, ये पोटेशियम क्लोरेट है, ये पोटेशियम क्लोराइड में टूटता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस निकालता है। तो ऑक्सीजन निकालने का कारण क्या है, क्योंकि पोटेशियम क्लोरेट में ऑक्सीजन है तो सीधी बात है ऑक्सीजन निकलेगी। अब देखिए, पोटेशियम क्लोराइड ठोस अवस्था में होता है, तो इसको हम S से दिखा देते हैं, और ऐसे ही पोटेशियम क्लोराइड ये भी ठोस अवस्था में होता है, तो इसको भी हम S से दिखाते हैं। और ऑक्सीजन गैस होती है, इसको हम किससे दिखाते हैं, G से दिखाते हैं। तो देखते हैं, ये समीकरण देखो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ पर O कितने हैं, 3 है। O को 3 करने के लिए ये इधर 3 तो हो नहीं सकते, तो हम 3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या होगा, O कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। और 2 से यहाँ कर दें तो अब कितने हो गए, O इधर 6 हो गए। लेकिन इधर KCl ये पूरे कितने हो गए, 2 हो गए, तो हम 2 में इस KCl में गुणा कर देंगे 2 से। तो अब ये समीकरण पूरी बैलेंस। तो देखिए, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें उपचयन और अपचयन इन दोनों में बहुत ही कन्फ्यूजन होती है कि किस में ऑक्सीजन जुड़ता है और किस में ऑक्सीजन घटता है।
या ऑक्सीजन का त्याग होता है। उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसे याद करेंगे। तो यदि ये आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। आइए अब समझते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आइए अब देखते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो देखिए, जब वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन दोनों एक साथ होते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। उदाहरण के लिए, जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करती है तब जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकलकर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। तो देखिए, इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, यहाँ से ऑक्सीजन निकल रहा है और कार्बन के साथ जुड़कर कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। तो ऑक्सीजन यहाँ से निकला और इसमें क्या हुआ, जुड़ा। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या होता है, उपचयन। तो इसलिए ये हो गया उपचयन। और क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन कम हुआ, तो जब यहाँ से ऑक्सीजन कम होता है और तो ऑक्सीजन जब इसमें कम होता है तो क्या होता है, अपचयन। इसलिए यहाँ जिंक अपचयित होकर Zn में तथा कार्बन उपचयित होकर कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल जाता है। ये जो सूत्र है CO, ये कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है। अब क्योंकि यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ हो रहे हैं तो इसलिए इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आया होगा।